चलिए फ्रेंड, लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टडी किया था आयंस के बारे में और उसके बाद में स्टडी किया था रेडिकल्स के बारे में, जो कि बोर्ड के पीछे आपको नजर ही आ रहा होगा। लेकिन उसी की कंटिन्यूएशन में हमको कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज का काम है, इसलिए हमने इसको वाइप ऑफ नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। सो कंपाउंड और रेडिकल में भी आप लोग को डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेफिनेशन की। क्या लिखा है यहाँ पे? द सब्सटेंसेस that are composed of two or more than two atoms are called as compound। मतलब हमारे पास में यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास में केमिकली ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन अपनी कोई अलग प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, ना तो भैया हमारे पास में ऑक्सीजन अपनी अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये पूरा मिलके हमारे पास में एक ही चीज है, लेकिन क्योंकि मिलके बना हुआ है दो डिफरेंट सब्सटेंसेस से, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड। और एग्जाम्पल हमारे पास में है से Na2CO3, सोडियम है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। तीन डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, तो केमिकली ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? कंपाउंड। लेकिन इसी के साथ हम लोग इसके ऊपर में एक और चीज ऐड कर देंगे, एंड देयर सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। सिंगल यूनिट इज कॉल्ड व्हाट? मॉलिक्यूल। तो देखो भैया हमारे पास में यहाँ पर है कुछ एडिशन वाली चीज, जहाँ पर हमने मॉलिक्यूल को भी डिफाइन कर लिया। फिर से एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H2O। देखिए जनाब, हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है। दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन जब ये दोनों मिल गए, मिलने के बाद इन्होंने पानी बनाया जो कि आग को बुझा देता है। तो यहाँ पर हम इतना बोल सकते हैं कि इनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की वहां पे लॉस्ट हो गई, वो चली गई और बन गया क्या? यहाँ पर सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल। अब इसकी प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर डिफरेंट है, करेक्ट? तो ये एक जो सिंगल यूनिट है, केमिकली दो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलके, दो डिफरेंट एटम या फिर एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। यस, देयरफॉर इट इज व्हाट? इट इज अ कंपाउंड। लेकिन ये पूरा मिलाकर एक ही चीज है ना, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग नहीं है ना, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसको मॉलिक्यूल। यहां पर देख लीजिए, हमने लिखा है Na2CO3, सोडियम की प्रॉपर्टी अलग है, उसको छू नहीं सकते, खुला नहीं रख सकते, जलना शुरू कर देता, ऑक्सीडाइज होता है ये। कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, हम कार्बन कंपाउंड में इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और है, वो गैस है, बराबर। लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा के रूप में। तो यहाँ पर इस सोडियम की, कार्बन की, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी लॉस्ट होके कुल मिला के एक सिंगल यूनिट बना हुआ है। तो केमिकली इट इज अ कंपाउंड, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, बट ऑल टुगेदर हैविंग अ कॉमन प्रॉपर्टी, देयरफॉर इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इज दैट क्लियर? तो एक चीज इसके साथ में कुछ और बता देना चाहता हूं, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल और कंपाउंड। भैया जी एक सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रेडिकल्स के ऊपर में होते हैं चार्जेस प्लस और माइनस, वेयरएज कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल के ऊपर आपको किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? क्या कहा हमने? रेडिकल्स हैविंग चार्जेस ऑन देम, but compounds or molecule do not have any kind of charges on them, either positive or negative। clear? so ये हो गया हमारे पास में डेफिनेशन। मैं इसको वाइप ऑफ करने वाला हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार तरीके से लिख लीजिए। अब हम लोग कंपाउंड बनाना सीखेंगे। ये जो हमने अभी स्टडी किया था, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, पीछे जो टेबल बना हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर मिटाते मिटाते इसको आगे बढ़ाएंगे।
हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कॉम्बिनेशन करने वाले देखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ सोडियम Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इनमें से कोई भी पहले सिंगल वाला ले लीजिए, जैसे कि मैं फ्लोरीन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं Cl ले लेता हूँ, डिफिकल्ट नहीं होता है, बस फ्लोरीन के साथ रिएक्शन थोड़ी एक्सप्लोसिव हो जाती है। और क्लोरीन एक प्लस चार्जेस है इसलिए 1, एक माइनस चार्जेस है इसलिए 1, ठीक है। सेम चार्जेस है दोनों के, कैंसिल कर दो, आपको जो प्रोडक्ट मिला इसका दैट इज व्हाट NaCl, जिसका नाम है Na सोडियम। और जनाब Cl का क्या होता है, क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन के ऊपर से चार्जेस चले गए हैं, सो सिर्फ क्लोराइड। उसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड, उसी तरीके से सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो चुका है, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, क्योंकि दोनों के चार्जेस सेम है। ये हमने ले लिया एक एग्जांपल। उसके बाद अगर हम लोग सोडियम का ही रिलेशन करवाते हैं विद 2 चार्जेस वाला, देखिए यहाँ पे कौन है हमारे पास में, ऑक्सीजन, 2 माइनस चार्जेस, सोडियम के ऊपर है 1, ऑक्सीजन के ऊपर है 2, राइट। अब यहाँ पर हमको सिर्फ भांगड़ा खेलना है, बोलो तारा, ये 2 जाएगा यहाँ, क्रॉस कर दीजिए, और ये क्रॉस बिल्कुल ऐसा क्रॉस करना है हमें। अब 2 यहाँ गया, सो आपके पास में हो गया यहाँ पर Na2, और 1 गया ऑक्सीजन के पास 1, सो 1 तो हम लोग लिखते नहीं, मल्टीपल है, ये हो जाएगा आपका Na फॉर सोडियम, ठीक है। और O के लिए है ऑक्साइड, वेरी गुड, सो इट फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। उसी तरीके से पोटेशियम ऑक्साइड भी हो जाएगा। एक रह गया हमारे पास लिखने के लिए H+, यानी कि हाइड्रोजन आयन, दो इट इज नॉन मेटल बट हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम सिर्फ इसको हाइड्रोजन आयन लिखेंगे। यही अगर हम लोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर है 2 माइनस चार्जेस, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पर हमारे पास में 2, फिर तारा भांगड़ा करेंगे, क्रॉस कीजिए इन दोनों को, हाइड्रोजन के पास गया है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आया है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इट फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल, है ना। एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं, हाइड्रोजन प्लस चार्ज, और हम लोग लेते हैं यहाँ पे सल्फर, जिसके ऊपर 2 माइनस चार्ज, यानी कि कौन सा आयन भैया, सल्फाइड आयन। सो 1 यहाँ पे 2 क्रॉस करेंगे तारा, एंड व्हाट यू विल गेट H2, और S के साथ क्या आ गया 1, सो इट फॉर्म H फॉर हाइड्रोजन आयन, चार्ज नहीं है तो आयन निकल जाएगा, और S फॉर व्हाट, सल्फाइड, इजंट इट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंगल चार्जेस वालों के साथ में थोड़ा बहुत एक गेम खेला है। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं, पूरा ही मिटा देता हूँ, लिखने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। देन अभी कैल्शियम की बात करते हैं। सो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्जेस है, इसको हम लोग कैल्शियम को सपोज इन चारों में से सिंगल चार्जेस है, माइनस 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 एक माइनस, मैं क्लोरीन के साथ ले लेता हूँ, सभी का फेवरेट है वो, और इसके ऊपर एक सिंगल माइनस चार्ज, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 चार्जेस, यहाँ पे आ गया 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो तारा, व्हाट यू विल गेट, कैल्शियम के पास आ गया 1 और 2 गया Cl के पास। बच्चे L को ऐसा लिख लेते हैं, Bs स्मॉल l है, तो वह लिखने की जरूरत नहीं है। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड CaCl2, Ca स्टैंड्स फॉर व्हाट, कैल्शियम आयन, चार्जेस नहीं है तो आयन निकल जाएगा, एंड Cl के लिए हमारे पास में क्या था भैया, क्लोराइड, CHLORIDE। हमें आगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड भी स्टडी करना है चैप्टर्स में। अगर यही चीज 2 प्लस चार्ज वाली मैं ऑक्सीजन के साथ इसका शुभ मंगल करके देखता हूँ, 2 माइनस, सो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कैंसिल कर दीजिए, आपको मिलेगा यहाँ पे Ca और O, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा नीचे,
C stands for calcium and O stands for oxide। एक बड़ा कुछ कारनामा करके देखते हैं, जैसे कि सोडियम ले लेते हैं वन अगेन, सोडियम के बाद हमारे पास इसको ले लेते हैं CO3, अभी जिसका हमने फॉर्मूला लिखा था, इसके ऊपर टू माइनस चार्जेस, करेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, यहाँ पे आपके पास में 2 है, अगेन भांगड़ा खेलेंगे, तारा करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में Na2 और CO3। ध्यान रखिए ये जो 1 गया है ना, ये सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं गया है, ये कार्बन को भी गया है, इसीलिए ओवरऑल यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1। क्या लिखते हैं? 1। लेकिन क्योंकि 1 मल्टीपल लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको एज सच रख देंगे। Na stands for सोडियम एंड CO3 stands for what? कहाँ गया इधर? कार्बोनेट। Isn't it? अभी हम लोग एक थोड़ा सा अलग ले लेंगे, जैसे कि Al, जिसके ऊपर आते हैं 3+ चार्जेस, यहाँ देखिए, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं सपोज SO4, जिसके ऊपर है 2- चार्जेस। हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में है 3, यहाँ पर चार्जेस है 2, सो कुछ भी कैंसिल नहीं होता है, भांगड़ा खेलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलेंगे तारा, सो ये 2 ओवरऑल गया एल्यूमिनियम को, सो Al2, और हमारे पास में पहले SO4 को लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये जो 3 गया है, ये किसको गया है? सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं, बच्चे ऐसा लिख देते हैं तो इट बिकम्स 43, ऐसा नहीं है, गलती मत करिए। तो 3 गया कहां पर? ओवरऑल सल्फेट को। इसको बोलेंगे कैसे? Al2SO4 थाइस, Al2SO4 थाइस, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम। SO4 स्टैंड्स फॉर, देख लीजिए उधर, SULPHATE सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। कुछ याद आ रहा था, कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला था, शायद भूल गया बताना। कोई बात नहीं, अगर आ जाएगा ध्यान में तो आपको बाद में बता दूंगा। तो इस तरीके से आप लोग बाकी के भी फॉर्मुलेशन ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको डाउट आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको यहाँ पर बोर्ड के ऊपर सॉल्व करके देखेंगे जरूर, ठीक है।